हिमाचल में इस साल चुनावी साल है, विधानसभा चुनावों का ये साल है। ऐसे में चुनावी रणभूमि सज चुकी है। हिमाचल की रणभूमि में हर दिन सियासी हलचल देखने को मिल रही है। सबसे पहले बुलेटिन में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये दे दें कि अपनी सरकार के 8 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी में हुए जश्न में शामिल हुए हैं और शिमला पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीएम जयराम ठाकुर ने स्वागत किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं। सबसे पहली तस्वीर जिसमें शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ है, मंच पर सम्मान किया है सीएम जयराम ठाकुर ने, हिमाचली टोपी पहनाकर ये स्वागत किया। उसके बाद मॉल रोड पर पैदल यात्रा करते नजर आए पीएम मोदी, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी किया। रिज मैदान पर रैली, जिसको लेकर कि बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार निमंत्रण भी दिया गया था, उसको संबोधित किया गया। और स्कैंडल पॉइंट पर भी काफिला जब निकला तो चारों तरफ भीड़ नजर आई और बड़ी संख्या में लोग पीएम मोदी को देखने के लिए सड़कों पर नजर आए। एक जन सैलाब उमड़ा नजर आया। शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी में काफी उत्साह था, काफी तैयारियां की गई, तैयारियां रंग लाती भी नजर आई हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल आरती, आपने सही कहा। हालांकि हिमाचल प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो हिमाचल के लिए भी आज बड़ा दिन था, क्योंकि केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर शिमला में कार्यक्रम होता है और उसमें जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसकी 11वीं किस्त शिमला ऐतिहासिक रिज मैदान से जारी की जाती है। तो ये हिमाचल के लिहाज से हम कह सकते हैं कि बड़ा दिन था। हालांकि जब प्रधानमंत्री आते हैं, उनका पहले जो निर्धारित कार्यक्रम था कि छोटा रोड शो होगा, लेकिन जब स्कैंडल पॉइंट पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री को भी लगा कि बहुत सारे लोग यहां पर ऐसे हैं जो रैली स्थल पर पहुंच नहीं पाएंगे, तो उनसे भी रूबरू होते हैं। प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरे, मुख्यमंत्री ने भी उनसे आग्रह किया जयराम ठाकुर ने कि आप लोगों से अगर चलते हुए मिल सकते हैं तो आप आए। तो प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए कह सकते हैं कि वो बाहर निकले, लोगों के साथ वहां पर जो है वो मिले, उनका जो वहां पर लोग थे उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान एक लड़की ने प्रदीप, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी, स्वागत आपका खबर अभी तक पर। धन्यवाद। पीएम मोदी के दौरे को बीजेपी सफल बता रही है, आप क्या राय रखते हैं? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी के दौरे ने जी हिमाचल में घोर निराशा का वातावरण बनाया है जी, और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर में दम ही नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के समक्ष हिमाचल के मुद्दे रख सकें। हिमाचल प्रदेश चुनावी साल चल रहा है जी, और उसके बावजूद भी किसी ज्वलंत मुद्दे को हल करने का इस रैली में प्रयास नहीं किया। ये एक इवेंट मैनेजमेंट से कोई भी ज्यादा काम नहीं था। सरकारी खर्चे पे लगातार रैलियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का तीसरा लगातार दौरा है। पहले धर्मशाला में आए थे, फिर मंडी में आए, अब शिमला में आए। तीन दौरे और जयराम सरकार पूरी तरह बेरंग रही है। अब आप बताएं कि आज पूरे देश के कर्मचारियों की इस रैली पे नजर लगी थी कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का ऐलान हो जाएगा। शिमला का ये रिज मैदान है जहां श्रीमती इंदिरा गांधी ने आके हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य के तौर पे मान्यता दी थी जी, और पूर्ण राज्य बनाया था। मुकेश अग्निहोत्री जी, आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि अगर पीएम मोदी आ रहे हैं तो उन्हें आर्थिक पैकेज देना चाहिए। किस तरह की मांगे कांग्रेस की तरफ से उठाई गई? तो एक है, पहली बात है ओपीएस सारे देश के कर्मचारियों की निगाहें जी। नंबर 2, यहाँ पे लगातार ये कह रहे थे कि हाटी समुदाय के लोगों को जो है वो ट्राइबल स्टेटस देने जा रहे हैं, नहीं मिला, सबकी निगाहें लगी हुई थी जी। 3rd मसला प्रदेश को आर्थिक पैकेज देने का था। प्रदेश जयराम सरकार के समय में आर्थिक दिवालियापन पे पहुंच गया। 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो जाएगा। सारे सरकारी राजनीतिक रैलियां सरकारी खर्चे पे की जा रही हैं और फिर फूटी कौड़ी भी आपको नसीब नहीं हो रही है। तो इसलिए आर्थिक पैकेज आपको नहीं मिला।
आप हवाई पट्टियों की बात कर रहे थे, पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर रहे थे। जो मंडी में हवाई पट्टी बननी है उसकी फंडिंग की ही कोई बात कर लेते हैं। जो रेल लाइनें हिमाचल प्रदेश में बननी है उनकी कोई बात कर लेते हैं। जयराम जी ने अपने भाषण में नेशनल हाईवेज का उल्लेख नहीं किया जो 65,000 करोड़ से देने का वायदा हुआ था। फिर आपने 4 लेन की कोई बात हिमाचल प्रदेश से नहीं की। जी शिमला में चलिए, ये तो वो तमाम मांगे हैं जो आपकी पार्टी की तरफ से उठाई भी गई थी। बागवानों की बात नहीं कर रहे हैं आप। जी जी बागवानों की आपने बात नहीं की। जी आपने कहा था कि बागवानों को जो है सेब के ड्यूटी इस ढंग से तय की जाएगी ताकि विदेशों से कम्पीट किया जा सके। जी आज उसकी कोई बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी इसी जगह पे आए थे, कहा था कि हम चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ाना चाहते हैं, जबकि अब तो हवाई जहाज वाला भाई चप्पल में आ गया। ये सारे मसले हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए जितने भी थे, ज्वलंत मुद्दे थे, एक का भी हल नहीं हुआ। ज्यादा हमने मुद्दे रखे ही नहीं। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री जी खुद सीएम जयराम ठाकुर उतरे, आम जनता के बीच गए, निमंत्रण पत्र उन्होंने बांटे। वो भीड़ जुटाने का जो प्रयास था वो तो सफल रहा, इस पर क्या कहेंगे? अरे सरकारी भीड़ है इसमें। आप देखो, ये सरकारी खर्चे पे सरकारी बसों से लाए हुए ये जो बेनिफिशियरी हैं स्कीमों के, एक परंपरागत तरीके से वही मनरेगा की लेबर, वही आंगनवाड़ी वर्कर, वही आशा वर्कर, वही बीडीओ लाने वाले, वही तहसीलदार लाने वाले, वही एसडीएम की ड्यूटियां लगा के, करोड़ों रुपए की एचआरटीसी की बसें लगा के। ये आपने देखना, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होगा इनको रैलियां करने के लिए आदमी नहीं मिलेगा। ये सरकारी खर्च पे जो है रैलियां करने की इनको आदत पड़ गई और सरकारी कर्मचारियों से ये जो है रैलियां करवा रहे हैं। ये भीड़ जो है ये फर्जी भीड़ है, ये एक्चुअल भीड़ नहीं है। जी चलिए मुकेश अग्निहोत्री जी, आप जुड़े खबरें अभी तक से, आपने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी, अपनी पार्टी की तरफ से क्या मुद्दे आपकी पार्टी शुरू से उठाती रही उनके बारे में बात करते आप नजर आए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है विपक्ष की तरफ से भी इन सवालों का उठाया जाना, और देखना होगा कि सत्ता पक्ष इसको लेकर कब तक जवाब देता है। एक बार फिर से प्रदीप ठाकुर का रुख करते हैं। प्रदीप, पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े दावे इस रैली को लेकर किए गए थे, क्या वो दावे सच होते नजर आए हैं? विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि अगर पीएम मोदी आते हैं तो प्रदेश को कुछ देकर जाएं। क्या विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो अब भी उठते रहेंगे? बिल्कुल, देखिए आरती, जिस तरह से अभी नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी अपनी बात कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल उठाएगा ही। इसी तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी सवाल उठाए कि निराशाजनक रहा उनका पूरा का पूरा ये दौरा। ये तो होना ही है क्योंकि विपक्ष सवाल उठाता है। और जिस तरह से चर्चाएं पहले चल रही थी आर्थिक पैकेज। मैं सुरेश भारद्वाज, कैबिनेट मंत्री, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश भारद्वाज जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। चलिए फिर उनसे संपर्क साधने का प्रयास होगा। तो पीएम मोदी की जो रैली रखी उसमें बड़ी संख्या में भीड़ जुटी, बड़ी संख्या में यहां पर हिमाचल के लोग पहुंचे। सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया और इस रैली की तैयारियों में पूरा का पूरा बीजेपी का जो दिग्गज नेताओं का जमावड़ा शिमला में नजर आया था। पहले रैली की तैयारियों का जायजा लिया गया, उसके बाद निमंत्रण पत्र बाकायदा बांटे गए। आम जनता को निमंत्रण देने के लिए खुद सीएम जयराम ठाकुर उतरे। विपक्ष की तरफ से इस रैली को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं और अब रैली के बाद भी सवाल हैं जो विपक्ष उठा रहा है। इन तमाम सवालों पर सत्ता पक्ष का राय रखता है वो भी जानना महत्वपूर्ण होगा, वो जानने का भी हमारा प्रयास रहेगा। इस बीच एक बार फिर से प्रदीप का रुख करते हैं। प्रदीप, रैली को लेकर आप जानकारी दे रहे थे और रैली से पहले भी हमने सियासत होते देखी है, रैली के बाद भी कह सकते हैं कि सियासत फिर हावी होगी। बिल्कुल आरती, देखिए क्योंकि चुनावी साल है तो ऐसे में ये तो तय है कि राजनीति होनी है, सत्ता पक्ष के पर विपक्ष के हमले होने हैं। लेकिन जिस तरह से आज जो रैली हुई है उसको लेकर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि भीड़ यहाँ पर काफी जुटी। हालांकि जो उम्मीदें थी कि आर्थिक पैकेज को लेकर चर्चाएं चल रही थी, किसान बागवानों से जुड़े जो मुद्दे थे उसको लेकर चर्चाएं थी कि उस पर कुछ प्रधानमंत्री बोलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जब मंच से कहा आर्थिक पैकेज को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा, कहीं ना कहीं उसका जवाब देने की कोशिश
मुख्यमंत्री ने मंच से की है और ये कहा कि अलग अलग समय पर केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए की 4 बार हिमाचल प्रदेश की सहायता की है, यानी 800 करोड़ हिमाचल प्रदेश को दिए हैं। एम्स का भी उसमें जिक्र हुआ, अटल टनल का भी उसमें जिक्र हुआ मुख्यमंत्री के संबोधन में। तो ये बहुत सारी बातें हैं। 4 मेडिकल कॉलेज की बात मुख्यमंत्री ने कही और ये भी कहा कि केंद्र से हमें जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट पहले छीन लिया गया था उसको केंद्र सरकार ने बहाल किया। हिमाचल में जो 90-10 के अनुपात में आर्थिक मदद मिलती है, यानी 90% केंद्र देता है प्रदेश की योजनाओं को, 10% स्टेट जो है वहन करता है। तो ये तमाम विषय यहाँ पर उठाए जो कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी आर्थिक पैकेज को लेकर, हिमाचल को क्या मिलता है, प्रधानमंत्री आएंगे, उनका जवाब देने की कोशिश कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंच से की है और केंद्र सरकार का आभार भी उसमें जताया गया है। हालांकि इस पूरे मसले पर अब सियासत जरूर होगी क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में विपक्ष कोशिश करेगा कि सत्ताधारी दल को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाया जाए, किसी न किसी मुद्दे पर सत्ताधारी दल को यानी भाजपा को कहीं ना कहीं उनको धकेलने की कोशिश की जाए, क्योंकि लगातार इसी बात को लेकर विपक्ष जो है वो बात कहता रहता है कि हम वर्तमान सरकार है उसको सत्ता से हटाएंगे, मिशन डिफीट जो है वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन अब क्योंकि सियासत जो है आने वाले समय में जरूर होगी, क्योंकि आज की रैली की बात करें, जिस तरह से पहले भी हम जानकारी साझा कर रहे थे कि जब प्रधानमंत्री आते हैं, लोगों से मिलते हैं, उसके बाद मंच पर आते हैं, लाभार्थियों से बातचीत होती है, प्रधानमंत्री कल्याण जो किसान सम्मान निधि योजना है उसके अंतर्गत 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफर लोगों के खाते में होते हैं, किसानों के खाते में होते हैं। तो ये तमाम विषय भाजपा के पास एक बार फिर से मैं आपको रोकना चाहूंगी। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र कंवर जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। जी धन्यवाद। देखिए, पीएम मोदी की रैली को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ना कोई आर्थिक पैकेज मिला और जयराम सरकार कोई भी पैकेज ले नहीं पाई केंद्र सरकार से। जयराम सरकार की एक तरह से वो कह रहे हैं कि उपलब्धि हो सकती थी अगर रैली में किसी तरह की बड़ी घोषणा हिमाचल के लिए होती। क्या कहेंगे? मैं विपक्ष से ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के समय में कितने बार माननीय मनमोहन सिंह जी आए या उस समय की तथाकथित सुप्रीमो श्रीमती सोनिया गांधी जी प्रदेश के अंदर आई जी। और वो कितना यहाँ देख करके गई। कई बार तो ये देखने को मिलता था कि वीरभद्र जी के प्रति सोनिया जी की और मनमोहन सिंह जी की बेरुखी कि वीरभद्र जी बोलते रहते थे, सरदार जी सोते रहते थे। और कभी जब नरसिम्हा राव थे तब भी वीरभद्र जी को उनके साथ काम करने का मौका मिला, तब भी कभी कोई पैकेज हिमाचल प्रदेश को नहीं ला पाए। अगर हम कहें कि 8 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कांग्रेस के समय में एक बहुत बड़ा कोई हिमाचल को जो स्टेटस मिला था जी, स्पेशल स्टेटस 90-10 के तहत जो थी वो ग्रांटीनेट्स मिलती थी जी, लेकिन वो स्टेटस ही हमारा समाप्त कर दिया था जी। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले बड़ा काम जो है वो यही किया था कि हिमाचल को अपना पुराना स्टेटस जो था वो दिया था जी। और समय समय पर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश को समय समय पर उन्होंने दिए, चाहे वो एम्स का प्रोजेक्ट रहा हो, चाहे वो जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपया हिमाचल प्रदेश को रहा है, जबकि हमने 90% प्रोजेक्ट जो है उसको पूरे किए हैं जी। और कभी 200 करोड़ में वीरेंद्र कंवर जी, आप जुड़े और आपने तमाम अपनी बात रखी है इस रैली को लेकर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं इस रैली को लेकर। सियासत होनी लाजमी है क्योंकि चुनावी साल के सियासत होगी ही। और एक बार फिर से रुख करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप ठाकुर का, जो कि शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, इस रैली को लेकर सियासत शुरू हो गई है, विपक्ष अपनी तरफ से सवाल उठा रहा है, सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनवा रहा है, लेकिन रैली की सफलता को लेकर किस तरह के दावे और किस तरह की हकीकत फिलहाल नजर आती है? बिल्कुल, देखिए, अगर भीड़ के लिहाज से हम देखें तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हुए थे और बहुत सारे लोग थे। हालांकि सिरमौर क्षेत्र की बात करें या फिर सोलन, सिरमौर, अपर हिमाचल की बात करें, कुल्लू मंडी का जो क्षेत्र है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे। बहुत सारी उम्मीदें लेकर भी पहुंचे थे और बड़ी बात यही थी कि जो पीएम किसान निधि उसका आज उसको जारी किया जाना था 11वीं किस्त, इसीलिए किसान भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन इस रैली को लेकर सवाल जरूर यहाँ पर उठ रहे हैं और अभी कुछ देर पहले युवा
कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये रैली हुई है, उसको लेकर एक छाते लेकर प्रदर्शन यहाँ पर किया, उसमें जुमलों की बरसात उन्होंने करार दिया। तो ये तमाम विषय वो होने हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है तो विपक्ष भी कोशिश करेगा कि एक जो माहौल बनने की कोशिश हुई है उसको काउंटर किया जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि सत्ताधारी दल अब जो तमाम आरोप यहाँ पर विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं उसका प्रतिकार कैसे करते हैं। उसका जो बातें यहाँ पर कही जा रही है, रैली को लेकर कही जा रही है, प्रधानमंत्री ने मंच से क्या बातें कहनी थी वो नहीं कही हैं, ये बातें विपक्ष की तरफ से कही गई हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर जरूर पॉलिटिक्स आने वाले समय में गरमाएगी हिमाचल प्रदेश की, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे ने हिमाचल की जो सियासत है उसको कहीं ना कहीं गरमा दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने इस रैली के संबंध में दर्शकों तक पहुंचाई के प्रदीप। तो आपको बता दें कि आज पीएम मोदी इस रैली में पहुंचे। महत्वपूर्ण ये रैली इसलिए भी थी क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से इस रैली को लेकर तैयारियां की जा रही थी। पीएम मोदी के पहुंचने पर उनका जोरदार यहां स्वागत हुआ है और एक जन सैलाब उमड़ा यहां नजर आया।